बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही कर छूट कटौती और सबसे ज्यादा उसकी जटिल शब्दावली को लेकर पसीने छूटने लगते हैं। हालांकि आम आदमी की कर कानूनों को लेकर इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इनकम टैक्स यानी आयकर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर टैक्स कंसल्टेंट व वकील नारायण प्रसाद जैन ने काफी कुछ स्पष्ट किया। भारत वर्ष में इनकम टैक्स को लेकर काफी समस्याएं देखी जाती हैं। लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि वो जो कमाई करते हैं उसका टैक्स वो कैसे भरपाई करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनकम टैक्स में टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए उच्च लेवल तक चले जाते हैं। लेकिन आम जनता क्या करे। मैं पहुंचा हुआ है नारायण प्रसाद जैन के पास, जो एडवोकेट है और इनकम टैक्स को लेकर के ये कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकम टैक्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स है क्या और वो इससे कैसे लोगों को निजात मिल सकती है। देखिए, इनकम टैक्स बचाने का कानून के प्रावधानों के तहत हर करदाता को अधिकार है, लेकिन अब टैक्स चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल पहले भी लोग नहीं करते थे, हम लोग भी नहीं कहते थे किसी को करो, और अब तो सवाल ही नहीं है। अब जब से जीएसटी वगैरह लागू हुआ है, नई सरकार की नीतियां हैं, उसके हिसाब से सरकार चाहती है कि हर आदमी, हर करदाता अपने टैक्स कानून का ठीक से पालन करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करे और टैक्स अदाई करे। और बहुत सारे लोग हैं, जब एक 97 की साल में जो वीडीएस की एक स्कीम आई थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, उस टाइम में भी कई बार कई उद्योगपतियों के साथ उनके लड़के यानी नेक्स्ट जनरेशन भी आते थे, तो मैंने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन वो यही चाहते थे, उनका यही दिल दिमाग था कि हमारा टैक्स जो है वो कानून के हिसाब से सही पेमेंट हो। और ये इसी विषय पर जो मेरा लोगों से जो रूबरू होता था, क्लाइंटों से, इस विषय पर इंडिया टुडे ने भी मेरा एक इंटरव्यू छापा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू सेक्रेटरी एनके सिंह साहब पर मेरा दोनों का लिया था उन्होंने। तो अब क्या है कि ये जो लोगों के मन में भय इनकम टैक्स के बारे में कि कोई नोटिस आ गया, हमको इनकम टैक्स का रिटर्न जमा देना है, काम करना है, ये मैं आपको एक लाइन में बात बताता हूँ। इसका मूल कारण जो है यह है अजाना भय, फियर ऑफ अननोन। लोगों को इनकम टैक्स का ज्ञान नहीं है, प्रावधानों का पता नहीं है, इसके कारण उनको लगता पता नहीं हम इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स रिटर्न जमा देंगे, कहाँ परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये हर आदमी को चाहिए, यहाँ सरकार को चाहिए कि कानून का सरलीकरण हो, लोगों के मन में जो व्याप्त भय है वो दूर हो। भारत सरकार को टैक्स को लेकर के जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहिए? क्या देखिए, ये बात मैं कई साल से बोलता हूँ, बड़े बड़े हमारे अधिकारी मंत्री रहते हैं, उस सेमिनार में भी बोलता हूँ कि एक शब्द है टैक्स पेयर्स एडुकेशन, करदाता शिक्षा कार्यक्रम। ऐसा सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। इतने 20 लाख करोड़ रुपया टैक्स की वसूली करके भी सरकार की तरफ से पब्लिक को या टैक्स पेयर को शिक्षित करने के लिए या टैक्स के बारे में बताने के लिए कोई उनके पास तरीका नहीं है, और कोई ऐसा कार्यक्रम वो लोग नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास इतना रुपया आ रहा है, आप कम से कम साल में 10 लाख करोड़ रुपए का बजट तो बनाओ, और अच्छे वक्त आपके डिपार्टमेंट में भी है, और डिपार्टमेंट में नहीं हो तो आप जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, उनको आप इन्वाइट करके वक्ता बना सकते हो, करके लोगों में ये जो भय है इनकम टैक्स के बारे में या जीएसटी के बारे में, इसको दूर करने के लिए ये सुचारू रूप से कदम उठाना चाहिए। ऐसा आपको ये लगता है कि स्कूल में या कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में छात्र छात्रा को टैक्स की जानकारी करना चाहिए? स्कूल जो है, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन कॉलेजेज में और यूनिवर्सिटी में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, या जो हाई कोर्ट है और दूसरे कोर्ट है उसके वकीलों के बीच में, आज जो खुद वकील है वो भी इनकम टैक्स से डरता है। आज हमारे माननीय जज, चाहे कोई भी कोर्ट में हो,
उनको भी इनकम टैक्स के बारे में जज होते हुए भी उनको जानकारी नहीं है। वो भी जरूरत पड़ने से हेल्प लेते हैं टैक्स कंसल्टेंट की। जैसा कि आपने सुना कि नारायण प्रसाद जैन जी का कहना है कि सरकार टैक्स तो वसूलती है, लेकिन टैक्स को लेकर के लोगों को जागरूक करने में सक्षम साबित नहीं हो पाई है। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं लखन भारती, बंगाल अपडेट।